हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से कौन सा श्लोक निकल करके आ रहा है। एंड मैं इस महीने के एंड से एक्सपेक्टेड है कि भागवतम भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो भागवतम एक्चुअली श्री कृष्ण के लाइफ के जो जर्नी है उसके ऊपर स्टोरीज़ है, बचपन से उन्होंने कैसे बिताया, उसमें कैसे क्या लर्निंग्स है। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो उसके लिए मैंने भागवतम का ऑर्डर दिया है, वो आ जाएगा। कृपा भगवान की रहेगी तो थोड़ी जल्दी भी आ सकती है। सो वो पितृपक्ष से ही स्टार्ट करने की इच्छा है। बाकी आज भगवद गीता पढ़ते हैं। आज हमारे पास चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन का श्लोक नंबर 7 आया है। ममैवं सो जीवालोके जीवा भूता सनातना मनः सस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with 6 senses which include the mind. तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटीज़ है, जो इस दुनिया में रहने वाले जो सारे जीव है, उनके अंदर 6 सेंसेस है। कंडीशनड लाइफ और कंडीशनड वर्ल्ड में रहने के कारण इनको 6 सेंसेस मिली है, जिसमें माइंड भी एक पार्ट है। और वो सारे इन 6 सेंसेस से ही जूझ रहे हैं या इनसे ही मतलब तकलीफ में रह रहे हैं। दे आर इन स्ट्रगल, दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दिस 6 सेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ देखने का मन करे, ओ माय गॉड मुझे देखने का मन कर रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, ये वाली फीलिंग आ रही है कि मुझे तो ये देखना ही है, या फिर ये मुझे सुनना ही है, ये मुझे खाना ही है। ये जो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है ना, न्यूट्रल नहीं रह पाते हम, जब वो डिज़ायर होती है। द डिज़ायर इज़ बिकॉज ऑफ द 6 सेंसेस, द इंद्रियाणी, जो इंद्रियां हैं हमारी। बट भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही इस भगवद गीता में बोला है कि देवों में इंद्र में हो, ठीक है। तो इंद्र ही वही है, बट मतलब हमारी जो 6 सेंसेस है वो हमें एक्चुअली तकलीफ़ देती है। थोड़ा बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है, बट लेट्स सी कितना कवर किया जा सकता है। इन दिस वर्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ द लिविंग बीइंग इज क्लियरली गिवन। द लिविंग एंटिटी इन द फ्रैगमेंटल पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इटर्नली। It is not that he assumes individuality in his conditional life and in his liberated state becomes one with Supreme Lord. तो जैसे conditional life में हम रहते हैं, सिर्फ उसी में नहीं, जब हम liberated यानी मुक्त हो जाते हैं, हमारे शरीर को हमारी आत्मा जब छोड़ देते हैं तो भगवान से हम एक हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट ही अज्यूम्स इंडिविजुअलिटी इन हिज कंडीशन लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि वो यही सोचता है कि मैं तो अलग हूँ, मैं सेपरेट हूँ सबसे, ऐसा नहीं होता है। It is clearly stated Sanatana. According to the Vedic version, the Supreme Lord manifests and expands himself in innumerable expansions. जो Supreme Lord है वो बहुत मतलब उनकी एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं है। ऑफ विच द प्राइमरी एक्सपेंशन आर कॉल्ड विष्णु तत्व एंड द सेकेंडरी एक्सपेंशंस आर कॉल्ड द लिविंग थिंग्स। जो उनकी प्राइमरी, जब भगवान से जो एक्सपेंशन या जो एनर्जीज निकली है, तो पहले वो विष्णु तत्व है और उसके बाद में सारे लिविंग एंटिटीज़ तक उनकी एनर्जी पहुँचती है। इन अदर वर्ड्स द विष्णु तत्व इज़ द पर्सनल एक्सपेंशन एंड द, जैसे उनके अवतार मान लो, तो उनकी पहली एक्सपेंशन उनके अवतार या उनकी विष्णु तत्व है। एंड लिविंग एंटिटीज़ जो है वो उनकी, जैसे बोलते हैं ना, जो एकदम पूरा फ्लेवर निकाले उसके बाद जो कुछ पड़ी हुई रहती है, वैसे लिविंग एंटिटीज़ सेकेंडरी एक्सपेंशंस है। बाय हिज पर्सनल एक्सपेंशन ही इज़ मैनिफेस्टेड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक लॉर्ड रामा, नरसिंह देवा, विष्णु मूर्ति एंड प्रीडोमिनेटिंग डेटीज़ इन द वैकुंठ प्लैनेट्स। द सेपरेटेड एक्सपेंशंस द लिविंग एंटिटीज़ आर इटर्नल सर्विटर्स। मतलब हम जो है, जो लिविंग बॉडी को अटेंड किए हैं, हमारी जो एनर्जी है वो भगवान के सेवक के फॉर्म में हुई है। और जितने भी सारे उनकी पर्सनल एक्सपेंशन है वो उनके अवतार है, जो उनसे ही निकली हुई एनर्जी, सोर्स से ही निकली हुई है, बट वो भगवान तुल्य है और हम सब सेवक तुल्य है, ठीक है। सो द पर्सनल एक्सपेंशंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द इंडिविजुअल आइडेंटिटीज ऑफ द गॉड हेड आर ऑलवेज प्रेजेंट। सिमिलरली द सेपरेटेड एक्सपेंशंस ऑफ द लिविंग एंटिटी हैव देयर आइडेंटिटीज। As fragmental parts and parcels of the Supreme Lord, the living entities also have fragmental portions of his qualities. Living entities उनके ही अंश होने के कारण उनकी कुछ न कुछ ऊर्जाएं हमारे अंदर भी होती है,
ऑफ विच इंडिपेंडेंस इज़ वन। जैसे कि स्वतंत्र, हमें हमेशा रहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी इंडिविजुअल राइट्स है, मेरी इंडिविजुअल थॉट्स है, मुझे अपने तरीके से जीने दो। तो ये जो क्वालिटी हमारे अंदर जो हम फील करते हैं वो भगवान के अंदर की बेसिक क्वालिटी है कि वो स्वतंत्र है, उनको कोई नहीं बांध सकता। तो हमारे अंदर भी इस वजह से आता है। बट कभी कभी हम उस इंडिपेंडेंस को ना मिसयूज़ कर लेते हैं और ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि मतलब हमारे लिए ही ख़राब हो जाए। बाई मिस यूज़ ऑफ दैट इंडिपेंडेंस वन बिकम्स अ कंडीशन सोल। तब हम कंडीशन हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सब नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड प्रॉपर यूज़ अगर हम करेंगे तो हम लिबरेट हो जाएंगे, मतलब हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, हमारे अंदर जो इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया है उसको हमको सही तरीके से करनी पड़ेगी। इन आइदर केस ही इज़ qualitatively eternal as the Supreme Lord is. In his liberated state, he is free from the material condition and he is under the engagement of transcendental service unto the Lord. In his conditioned life, he is dominated by material modes of nature and he forgets the transcendental loving service of the Lord. जब हम बहुत ज़्यादा कंडीशन मटीरियल चीज़ों के अंदर आ जाते हैं ना, तो हम इतना ज़्यादा उसके प्रभाव में आ जाते हैं कि भगवान की भक्ति या तो करना भूल जाते हैं या करना कोशिश करते हैं तो कर नहीं पाते हैं एंड अटक जाते हैं। पर जब भी हम भगवान की भक्ति को शुरू से ही उस एनर्जी में रहने के लिए समझ जाते हैं कि यही सही है और उसको करते हैं, देन वी आर अवे फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिविटी। As a result, he has to struggle very hard to maintain his existence in the material world. The living entities, not only human beings and the cats and dogs, but even the greater controllers of the material world, Brahma, Shiva, even Vishnu, are all parts and parcels of the supreme energy. They are all eternal, not temporary manifestations. The word karsati, struggling or grappling hard, is very significant. The conditioned soul is bound up as though shackled by iron chains. जैसे कि हम बंधे हुए हैं, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है। मटीरियल एनर्जी में जब हम आ जाते हैं ना, हम बंध जाते हैं, हम उस पर्टिकुलर लूप में फंस जाते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ से। तो स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि आयरन चेन से किसी ने बांध दिया हो। ही इज़ बाउंड अप बाय द फॉल्स ईगो एंड द माइंड इज़ द चीफ एजेंट विच इज़ ड्राइविंग हिम to the material existence. When the mind is in the mode of goodness, his activities are good. When the mind is in the mode of passion, his activities are troublesome. And when the mind is in the mode of ignorance, he travels in the lower species of life. It is clear, however, in this verse that the conditioned soul is covered by the material body with the mind and the senses, and when he is liberated, this material covering perishes, but his spiritual body manifests itself in his individual capacity. मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भक्ति करना, पॉजिटिव चीज़ें करना करते हैं तो हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव रहती है। जब हम पैशन में आ जाते हैं, इसको करना ही पड़ेगा, तो हमारे जो है लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियों को भी अट्रैक्ट करते हैं। जब हमारी माइंड में इग्नोरेंस आ जाती है, मतलब हम कुछ समझ नहीं पाते, तब हम लोअर स्पीशीज़ में ट्रैवल करते हैं। इंसान होकर भी जब हम गलत कार्य करते हैं तो वापस से हम लोअर स्पीशीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ क्लियर हाउएवर, ये क्लियर कर दिया गया है कि कंडीशन सोल जो है वो मटेरियल चीज़ों के वजह से उसकी माइंड और उसकी सेंसेस जो है वो काम नहीं करती है। शरीर पेरिश हो जाने के बाद में अगर हम स्पिरिचुअलिटी करें तो हम स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं हमारे अंदर, बट नहीं करें तो लोअर एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ देयर इन द मध्यान्दी नयाना श्रुति। सवाईसा ब्रह्मानिस्ता इदम शरीरम मर्त्यम अतिसृज्य ब्रह्मा भीसंपदया ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्माणैवेदं सर्वम् अनुभवति। It is stated here that when a living entity gives up the material embodiment and enters into the spiritual world, he revives his spiritual body, and in this spiritual body he can see the supreme personality of Godhead face to face. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो लिविंग एंटिटी है उसका जब मटेरियल बॉडी से निकल जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान को फेस टू फेस देख सकता है या फील कर सकता है। ही कैन हियर एंड स्पीक टू हिम फेस टू फेस, वो भगवान को देख सकता है और सुन सकता है। एंड ही कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी एज ही इज़। फ्रॉम स्मृति ऑल्सो इट इज़ अंडरस्टूड वसंती यात्रा पुरुषा सर्वे वैकुंठा मूर्तय। In the spiritual planets, everyone lives in bodies featured like the supreme personality of Godhead. जब spiritual world में ना जितने भी सोल्स है वो सारे भगवान जैसे दिखते हैं।
As far as bodily construction is concerned, there is no difference between the part and parcel living entities and the expansions of विष्णु मूर्ति. वहाँ पे सारे ही विष्णु मूर्ति दिखेंगे आपको. जब भगवान के एनर्जी मतलब अगर आप स्पिरिचुअल स्काई में चले गए, स्पिरिचुअल एनर्जी को प्राप्त कर लिए, तो आपको सभी वहाँ पे भगवान जैसे दिखेंगे. ठीक है. In other words, as liberation, the living entity gets a spiritual body by the grace of the supreme personality of Godhead. तो जब भी एक आत्मा मुक्त होता है तो उसको भगवान की दी हुई उनके ब्लेसिंग्स से भरी हुई एक शरीर प्राप्त होता है. ठीक है. भगवान जैसे ही शरीर बोल सकते हैं, भगवान के आशीर्वाद से मिला हुआ शरीर. द वर्ड्स यहाँ पे भी मिल रहा है, पर वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है. द वर्ड्स Mamai, Vamsa, fragmental parts and parcels of the Supreme Lord are also very significant. The fragmental portion of the Supreme Lord is not like some material broken part. ऐसा नहीं है कि fragmental part of Supreme Lord मतलब कुछ टूटा हुआ हिस्सा हम है, ऐसा नहीं है. We have already understood in the second chapter that the spirit cannot be cut into pieces. The fragment is not materially conceived. It is not like matter which has been cut into pieces and joined together. The conception is not applicable here because the Sanskrit word Sanatana, eternal, is used. The fragmental portion is eternal. हम जो आत्मा है वो एक अंश है भगवान के, बट हमको काट करके जोड़ा गया है ऐसा नहीं है. हम हमेशा से ही थे, बट एक अंश है उनके. The fragmental portion is eternal. It is also stated in the beginning of the second chapter that in each and every living body, the fragmental portion of the Supreme Lord is present. Dehinos min yatha dehe. That fragmental portion, when liberated from the bodily entanglement, revives its original spiritual body in the spiritual sky, in a spiritual planet, and enjoys association with the Supreme Lord. जब भी ये जो अंश है वो इस बॉडी को छोड़ देता है और मुक्त हो जाता है, इस एंटेंगलमेंट से निकल जाता है, तो वो स्पिरिचुअल स्काई में पहुंच करके एक स्पिरिचुअल प्लैनेट में चला जाता है और स्पिरिचुअल बॉडी उसको मिलती है और भगवान के एसोसिएशन की प्राप्ति होती है. इट इज़ हाउएवर, और बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है. देखना जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कितना सुकून मिलता है. कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए, जितना देर करते हैं, तो वहाँ पे जब हम चले जाते हैं, लाइक व्हेन वी गो टू द स्पिरिचुअल स्काई, जब जो मतलब शुद्ध भक्त बन जाते हैं और स्पिरिचुअल स्काई में चले जाते हैं, वो कंटिन्यूसली भगवान के एसोसिएशन में वही सुख को, आनंद को एक्सपीरियंस करता रहता है एंड बहुत ज़्यादा सुकून में रहता है. It is however understood that the living entity, being the fragmental part and parcel of the Supreme Lord, is qualitatively one with the Lord, just as the parts and parcels of gold are also gold. तो जैसे आप मतलब भगवान के अंश होने के बाद भी मतलब जैसे एक गोल्ड का टुकड़ा भी गोल्ड ही तो है, वैसे ही भगवान के अंश होने के बाद भी हम भगवान ही है ऐसा बोल नहीं सकते डायरेक्टली, बट हम भगवान स्वरूप या भगवान के वाइब्रेशंस को मैच करने लायक जब बनते हैं, तभी हम स्पिरिचुअल स्काई में उनके पास में जाने के लिए योग्य होते हैं. शुद्ध भक्त जिसको बोलते हैं, जब हम शुद्ध भक्त हो पाते हैं, और बाकी जो है वो सब अशुद्ध भक्त है. ठीक है. सो यही तक है आज की एक्सप्लेनेशन. एंड अगर आपको और अच्छे से भगवद गीता समझना है तो ज़रूर से भगवद गीता एज इट इज़ को परचेज़ करें. एंड जो कि इस्कॉन से किसी भी इस्कॉन से आपको मिल जाएगा. आई थिंक आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाती है. आप इसको परचेज़ करें और इसको ज़रूर से पढ़ें.